आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे बड़े भाई, छोटे भाई सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने इस वीडियो में सभी विषयों को इस प्रकार से इस तारतम्य में क्रमबद्ध रूप से मिलाया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने सारे विषयों को हमने इस छोटे से वीडियो में सम्मिलित किया है और सभी की क्या महत्ता है यह भी बताई है। सभी का अपना अपना महत्व है, इसलिए हम सभी इनका अध्ययन करते हैं। और जब आप 10 पास हो जाते हैं या 10 में हैं तो आपको विषयों का चयन करना होता है, तो यह भी पता चल जाएगा कि इन विषयों की क्या महत्ता है। तो चलो हम आपको इस वीडियो में सभी विषयों की महत्ता बताते हैं। प्रिय दर्शक भाइयों, बहनों और सभी हमारे साथी बंधुओं, आप वीडियो पूरा देखें। पुनः आप सभी से गुजारिश है, वीडियो आप पूरा देखें। हिंदी अंग्रेजी के समाचार पत्रों से ज्ञात हो रहा है कि इतिहास में पहली बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं, वह भी जूलॉजी के सूक्ष्म जीव के कारण। इसके परिणाम स्वरूप समाज शास्त्र व सामाजिक विज्ञान गड़बड़ा गया है। नागरिक शास्त्र के नागरिक अब नागरिक नहीं रहे हैं क्योंकि उनका मनोविज्ञान दूषित हो गया है। अर्थशास्त्र की भारी कमी हो गई है। कई आपदा में अवसर निकालकर व्यावसायिक अर्थशास्त्र बनाने में लगे हैं। हमें जीव विज्ञान व भौतिक शास्त्र भौतिक रूप से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दे रहे हैं। कई देशों में रसायन शास्त्र दवाइयाँ और टीकों का निर्माण कर रहा है। इस आपदा में गणित सबका लेखा जोखा रख रहा है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर आपने देखा हमने सभी विषयों को एक क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर संजोया है कि किसकी क्या महत्ता है। अब हम आपको बताते हैं आजकल क्या चल रहा है। तो प्रिय छात्रों, हम सभी को इस कोरोना समय में पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है, तो वह हिंदी अंग्रेजी के समाचार पत्रों से पता चल रहा है कि इतिहास में पहली बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं, वह भी जूलॉजी के सूक्ष्म जीव के कारण। जो जूलॉजी विषय है, जो जंतु विज्ञान है, तो उसमें हम देखते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ आदि सूक्ष्म जीव। तो वह वायरस के कारण आप सभी भयभीत हैं, वह वायरस कोरोना वायरस है। इसके परिणामस्वरूप समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान गड़बड़ा गया है। हम समाजशास्त्र को बनाने वाले अगस्टम को धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो पाया है। नागरिक शास्त्र के नागरिक अब नागरिक नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा, नागरिक शास्त्र हमें यह सिखाता है, नागरिकों के कर्तव्य बताता है, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे जब किसी के घर में कोरोना के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो उनके घर के पास, उनके घर में कोई व्यक्ति जाता भी नहीं है। फिर आप देख ही रहे हैं, कहने में भी हमको उन शब्दों का इस्तेमाल अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसी कैसी समस्याओं से, कैसी कैसी विपदाओं से सभी लोग घिर गए हैं। तो क्योंकि नागरिक उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, नागरिकों को अपना कर्तव्य याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका मनोविज्ञान दूषित हो गया, उनकी साइकोलॉजी दूषित हो गई है, उनका मन का विज्ञान दूषित हो गया है। और आप सभी जानते हैं, कोरोना का इलाज कराने के लिए जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए लग रहा है। 1 लाख से कम है तो आप सोचो ही नहीं। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो 2 लाख 3 लाख तक का बिल बना रहे हैं। तो इस कारण हम सभी का अर्थशास्त्र गड़बड़ा गया है। अर्थशास्त्र की भारी कमी हो गई है, रुपया पैसों की कमी हो गई है। लेकिन फिर भी इस आपदा में कई लोग अवसर निकालकर व्यावसायिक अर्थशास्त्र बनाने में लगे हैं। आपने देखा होगा कई दवाइयाँ 50 गुने महंगे दामों पर बेची जा रही हैं। आप सभी जानते हैं, हमें जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र भौतिक रूप से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो
जीव विज्ञान जिससे और वनस्पति विज्ञान जिससे हम नीट निकाल कर डॉक्टर बनते हैं, तो वह जीव विज्ञान हमें बता रहा है, वह भौतिक शास्त्र हमें बता रहा है कि जब हम 2 गज दूरी मास्क है जरूरी का पालन करते हैं तो इस वायरस से बच सकते हैं। और कई देशों में रसायन शास्त्र दवाइयों और टीकों का निर्माण कर रहा है। आपने देखा सभी देश टीका बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं और अपने देश के नागरिकों को लगा रहे हैं, कई विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। यह सब रसायन शास्त्र की देन है, यह सब केमिस्ट्री की देन है। तो रसायन शास्त्री वैज्ञानिक इस काम में भली भांति अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं। इस आपदा में गणित सबका लेखा जोखा रख रहा है। तो प्रिय भाइयों, जो अच्छा कर्म कर रहा है, जो बुरा कर्म कर रहा है, सबका लेखा जोखा गणित रख रहा है। इसलिए प्रिय छात्रों, प्रिय भाइयों, हम सभी को एक सच्चे नागरिक बनकर देश की सेवा करनी चाहिए, सभी भाइयों बंधुओं की मदद करनी चाहिए। तो अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम सभी को मिलजुल कर के रहना है, एक दूसरे की मदद करना है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।